दाल मंडी के चौड़ीकरण का मसला इस समय तूल पकड़ा हुआ है। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ इस मामले में, प्रशासन और दाल मंडी के व्यापारियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में प्रशासन की तरफ से विकल्प दिया गया। प्रशासन ने कहा कि लोहता या मोहनसराय हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर दुकानदारों और व्यापारियों ने कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है। तो आज ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब इस मामले में दाल मंडी की महिलाएं हमारे साथ हैं। 187 भवन और दुकान जो जा रहे हैं, जो चौड़ीकरण के जद में हैं, उनसे जुड़े हुए जो घर मकान हैं, उन घरों मकानों में जो महिलाएं रहती हैं, परिवार रहता है, वो महिलाएं हमारे साथ हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। तो आज जो बात प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम आपको दुकान मार्केट बना के दे रहे हैं मोहनसराय में, लोहता में, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मोदी जी से और योगी जी से मेरा ये निवेदन है कि ये जो दाल मंडी है ये कभी कोई सड़क नहीं थी, ये एक गली है और यहाँ पर एक मार्केट है। जैसे हम लोगों के बच्चे की पढ़ाई है, हमारे मर्द कमा रहे हैं और हमारे सर से ये जो छत छीनी जा रही है, इसके साथ साथ हमारी दुकानें छीनी जा रही हैं। बताइए, हम लोग सर से छत भी दे दें और रोजी रोटी भी चली जाए तो ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं? और रोज हमको धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये हम ध्वस्त कर देंगे। तो बताइए, हम अपने परिवार को लेके कहाँ जाएं? मेरा निवेदन है कि इसको बिल्कुल स्थगित कर दें, खत्म कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। ये मेरा निवेदन है मोदी जी से भी और योगी जी से भी। क्या नाम है दीदी आप? रूही। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मेरी बड़ी बहन ने अभी आपके सामने पेश किया, योगी जी से और मोदी जी से मेरा भी निवेदन है। हम लोग के देखिए छोटे छोटे सर बच्चे हैं, हम लोग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और मकान एक बनाना, दुकान बनाना एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। पूरी उम्र लग जाती है इंसान की मकान और दुकान बनाने में। हम लोग के घर में बुजुर्ग हैं, हम लोग की मम्मी है, हम लोग के बच्चे हैं छोटे, हम लोग के हस्बैंड डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम लोग किसको किसको बचाए बताइए आप? बच्चों की एजुकेशन बचाएं, हस्बैंड को डिप्रेशन में जाने से बचाएं, अपना मकान दुकान बचाएं। ये गली कब से चौड़ी होने लगी? गली को हाईवे बनाने से विकास कैसे होगा, आप ये बताइए? गली को हाईवे बनाने से अगर विकास होता तो विनाश फिर क्या होता है? हम लोग को ये पूछना है योगी जी और मोदी जी से। तो अगर सरकार बहुत अच्छा मार्केट बना के कहीं और दे रही है, सरकार की तरफ से ये प्रपोजल है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग चाहते हैं कि ये चीज हो ही नहीं। हम लोग का अभी माइंड सेट ही नहीं कि हम लोग कहीं जाएं या हम लोग कुछ करें या हम लोग कुछ भी हो। आप अपने पर रख के सोचिए, आपके साथ होगा तो आप क्या रिजल्ट देंगे? या सरकार का खुद का घर है, वो अगर टूटेगा तो वो तोड़वा लेंगे अपना घर। वो कोई भी अपना घर तोड़वा सकता है। यही बुलडोजर उनके घर पे चले, उनको कैसा लगेगा? कभी इनका घर, कभी उनका घर, कभी ये कंट्री, कभी वो कंट्री, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी रामनगर। क्या बसा है आज तक? जहां जहां हाईवे बना है, कहीं भी आप बताइए विकास हुआ है? ओनली विनाश के। सर, हमारा तो घर अवैध में डाल दिया है, बेफजूल में। बोलते 2001 में आपको नोटिस दिया गया था, हमने कहा रिटर्न में और नोटिस दो। रिटर्न में कोई नोटिस नहीं दे रहे। अगर घर चला जाएगा, दुकान चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो वो लोग सोच ही नहीं रहे हमारे बारे में। रोज आते हैं, धमकी दे के चले जाते हैं। हम बीपी के मरीज हैं, आज सुनते हैं जब हमारा बीपी, हाथ पे सब ठंडा हो जाता है। इतनी घबराहट होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ सोचे हम लोगों के बारे में। ऐसे अवैध किसी को भी अवैध करार कर देंगे तुम लोग? हम लोग जब मांग रहे हैं नोटिस के रिटर्न में दीजिए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं रिटर्न में? रिटर्न में अगर आपके पास प्रूफ है तो रिटर्न में दीजिए ना, हमको क्यों नहीं दे रहे? कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं 3, मेरी सास है, देवर लोग हैं। कितने साल से घर? हमारे घर को बहुत साल हो गए, 25-26 साल के ज्यादा हो गया है। क्या कहेंगे आप दीदी? ये 10 दिन बाद शादी है सिस्टर इन लॉ की मेरी। आपके घर में शादी? हाँ जी। कितने तारीख को? 24 नवंबर को है। अच्छा, 24 नवंबर को। 3 दिन पहले वो लोग आए थे, बोले थे कि 1984 में ये घर ऑर्डर हुआ था तोड़ने का, तो तब कहाँ थे वो लोग? अभी किस लिए आए हैं? हमारे दादा पुश्तैनी जमीन है, ये आके बोल रहे हैं ऐसे से। और लेडीज कोई कांस्टेबल नहीं थे, उन्होंने आया, ऊपर 2nd फ्लोर तक पूरा आ गया था
मेरी मदर इन लॉ आई थी, कही थी नीचे जाओ, तब भी वो लोग ऊपर आए थे, पूरी बात बोल के। रोज आते धमका के चले जाते, कहते कि ये खाली करवा दो। और खाली नहीं कर सकते भाई, तोड़िए, आप आइए, जमीन का आप हमसे बात करेंगे ना, कैसे आप खाली करवा देंगे। और साथ साथ ऐसे जितने दुकानदार हैं उनके बारे में सोचिए, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो आप प्लीज पहुंचाइएगा कि हमारे बच्चों का सवाल है। आप पढ़ती हैं? जी मैं स्कूल में भी 11th ग्रेड में हूँ मैं। और अब बताइए मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो मैं क्या करूँगी बताइए आप लोग। अभी मतलब इतना माहौल ख़राब हो गया, डिप्रेशन वाला माहौल है मेरे घर में। पढ़ा जा नहीं रहा बिल्कुल, एकदम जैसे लग रहा है एंजाइटी डिप्रेशन में बस क्या ही हो जाएगा पता नहीं। अब आप लोग बताइए कि सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए, हमारे जैसे तो और लोग हैं ही। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार अपना ही फ़ायदा देख रही है, ऐसे नहीं ना चलेगा। So progress is important. We are not against progress, but development can ever come at the cost of people's dignity and respect. This can never justify the tears in people's eyes. This can never justify the tears in people's eyes, and it can never come at the cost of humanity. क्योंकि अगर लोग ही बेरोजगार हो गए और बेघर हो गए, तो फिर शहर तो डेवलप होने से रहा। तो वो प्रपोजल जो दिए हैं मोहन सराय लोहता, इस प्रपोजल पे आप क्या कहेंगे? सर वो कितनी दूर पड़ जाएगा, और हम लोग यहाँ मेन सिटी में रहते हैं, हमारे स्कूल्स यहाँ है, कॉलेजेस यहाँ है, यहाँ पर हम मतलब हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। एक बैग यहाँ से शिफ्ट होना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। एनीवन कैन थिंक अबाउट इट। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी, इतनी जो प्रशासन की बदतमीजी हो रही है, घर पे आके इतनी तेज से मतलब चिल्लाना और बिना मतलब इजाज़त के मतलब औरतों की वीडियो बना लेना कि आप नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, तो ये भी तो एक तरीके से गलत है। और दूसरी बात कि हमारा घर अवैध बता दिया, किस तरीके से अवैध बताया? हम बिजली का बिल भर रहे हैं, हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, तो अवैध कैसे बता दिया उन्होंने? अगर उन्हें अवैध बताना था, ये आप मुझे नोटिस पहले भेजते ना। आप एकदम से आके कह रहे हैं कि ये घर अवैध है। कहाँ से अवैध है? आप हमसे कह रहे हैं, आपको चौड़ीकरण कर रहे हैं ना, आप ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, आप ध्वस्त कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? हम कैसे इंतजाम कर लें फ्लैट्स का? कहाँ शिफ्ट होए? कहाँ शिफ्ट हो जाएं? और जो विकल्प आप दे रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक है? आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग घर से निकलेंगे ही नहीं। हम लोग को योगी मोदी जी से कहना है कि हम लोग को निकलना ही नहीं है घर से, क्योंकि हम लोग अपनी जान दे देंगे, हम लोग घर से नहीं निकलेंगे। आप लोग बुलडोजर चलाएंगे, आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन हम लोग को घर से नहीं निकलना है। सिर्फ लोग आ रहे हैं, इतना धमका रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग के बच्चे एकदम परेशान हो रहे हैं। सब लोग बैठ जाए। चलिए, तो जो महिलाएं हैं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। प्रोजेक्ट वापस लिया जाए, प्रोजेक्ट रेशनल तरीके से कंप्लीट किया जाए, हमारी भी सुनी जाए। हम लोग परेशान हैं और परिवार अब इस उम्मीद में है कि कोई रास्ता निकले। प्रशासन की तरफ से जो विकल्प दिया जा रहा है वो विकल्प व्यवहारिक नहीं है। तो दाल मंडी की महिलाएं पहली बार खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला।